चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग मिलेंगे मैथ बीवीआई सीरीज पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो चलिए मैथ सीरीज चल रहा है अभी, साइंस का भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे क्या है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार को लिखे। यानी कौन शांत है कौन अशांत है, इसी के बारे में हम लोगों को लिखना है ना। तो आप अंतिम तक, मेरा एक ही आपको कहना है, एक ही आपको बात प्रॉमिस करवाते हैं, अंतिम तक देखिएगा और पक्का 2024 बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर होइएगा। सब पार्ट को यदि आप देख लिए तो मैथ में आपका 100 में 100 आएगा। बस आप देखते चलिए, सारे पार्ट को देखना है ना। तो चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है 36/25। तो इसका फैक्ट क्या है, अब कौन शांत है कौन अशांत है ना। तो दो तरीके से इसको हम बता रहे हैं, आपको समझिएगा। तो शांत कब होगा, इसका एक फैक्ट क्या है ना। हमको ऊपर वाला को अंश कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। तो हमको क्या करना है, हर का फैक्टर करना, हर का फैक्टर करना। और फैक्टर करने के बाद यदि उसका जो फॉर्म आएगा, यानी रूप आएगा, वो रहेगा a पर पावर m और b पर पावर n। ठीक है। अब ये क्या है, इसको समझा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं 2 पे पावर n और 5 पे पावर m कह दीजिए, कोई दिक्कत। ये अपना मन से नाम दे सकते हैं, n और m ये अपना देने का मन है ना। तो आप इसको ज्यादा रूप से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे फैक्ट रहेगा। ए बी का मतलब क्या हो गया, तो 2 और 5। यदि इसके रूप में आ रहा है नंबर ना, तो वो शांत है। फिर से सुनिएगा, यदि हर का फैक्टर किए और हर का फैक्टर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो गया, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो गया, तो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, शांत हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले जो इसके रूप में नहीं आएंगे ना, इसके अलावा कुछ और आ गए, वह अशांत हो जाएंगे। यह डाउट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं 36/25। यदि कटेगा तो कटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कट अभी रहा नहीं, तो इसमें दिमाग लगाना है। ऊपर वाला को सेम और नीचे वाला 25 का फैक्टर कीजिए। ये फैक्टर तो क्या आ गया, 5 × 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर। हम आपको क्या बताएं, 2 या 5 या 2 5 दोनों कुछ भी आएगा, तो 2 और 5 के अलावा कुछ अदर आता तो अशांत होता, लेकिन क्या आया, 5 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक और आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, आप समझिएगा। 1/200 है ना। अब देखिए 200 का फैक्टर करना, ऊपर से तो ज्यादा मतलब है, तोड़िए इसको, 100 फिर तोड़िए, 50 फिर तोड़िए, 25 फिर तोड़िए, 5 कोई दिक्कत। अब आप देखिए इसका फॉर्म किस रूप में है। ऊपर वाला को लिख दीजिए, लिखिए इसको 2 × 2 × 2 और 5 × 5 है ना। तो फिर देखिए ऊपर 1, नीचे 2 का 3 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब आपको हम क्या बोले थे, 2 का पावर n और 5 का पावर यदि m रहेगा तो वह शांत होता है। तो मेरे ख्याल से और आपके भी ख्याल से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि इसको दशमलव में करके पूछ दिया, तो एक तो ये फैक्ट हो गया, इसको आप समझ गए होंगे। यदि इसके रूप के बदला कुछ और अलग में आएगा, जैसे आपको बताते हैं 1/30 दे दिया, तो क्या होगा, तो 30 को फैक्टराइज कीजिए, है ना। तो 2 से 50, 3 से 5। तो अब देखिए इसका जो फैक्ट आ रहा है 2 3 5, तो हमने 3 का कहीं भी चर्चा किया नहीं है, इसलिए बीच में 3 आ गया। जैसे ही 3 आ गया तो ये जो 1/30 है ना, ये अशांत हो जाएगा। अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आपको एक बार दशमलव रूप में इसको लिखने सिखा देते हैं। जैसे 1 को 200 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट 1 0 दे दीजिए, फिर 0। ठीक, अब देखिए 2 5 क्या, इतना। जब पूरा कट जाए, पूरा यदि कट जाए तो शांत होगा। यदि कटे ना और चलते रहे तो अशांत हो जाएगा।
आप यदि इसको कटाइएगा ना तो ये चलते रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं, तो इसलिए वो आसान हो जाएगा। एक दशमलव फॉर्मेट भी हो गया और यह भी फॉर्मेट आ गया। तो आपको एग्जाम में यदि इस फॉर्मेट से बनाना होगा तो बना दीजिए, जो फॉर्मेट से आपको बनाना होगा आप बना दीजिएगा, है ना। तो मिलते नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ के आप समझिएगा। निम्नलिखित भिन्न को सरलतम रूप में लिखें। इस भिन्न जो है ना इसको सरलतम रूप में लिखना। देखिए कैसे लिखना, बस आप लोग बचपन में एक भिन्न को कटाने के लिए सीखे होंगे। तो 4 8 32, 4 9 36, देखिए 8/9। अब यह भिन्न इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। सरलतम का मतलब होता है इसको आप छोटा से छोटा, जितना छोटा में आप तोड़ सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सरलतम। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जितना छोटा में आप तोड़, अब इससे ज्यादा नहीं टूट पाएगा, है ना। तो यही हो गया। अब इसको तोड़िए, ये 0 टूट गया तो 4/7, यही इसका सरलतम हो गया। अब इससे ज्यादा ही टूटेगा नहीं। समझ में आ गया ना। जैसे आप 25 में 125 कटाइए तो 1/5, अब इससे ज्यादा ही सरल नहीं हो पाएगा। सरलतम का अर्थ ही होता है जितना छोटा में आप उसको तोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तोड़ते चल जाइए, तोड़ते। अब कुछ बड़ा रहेगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे है ना 2 है, उसके बाद कुछ भी दे दीजिए, 200 दे दीजिए, इसको भी कटा दीजिए। या आप ले लीजिए 35 ले लीजिए और 49 ले लीजिए। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। जितना सरलतम में आप ले लीजिए, इसको पूरा छोटा से छोटा में तोड़ देना है। तो शायद यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का पार्ट हम लोग का यहाँ पे खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे इन पार्ट 5 में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।